अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। कौन सा झटका लगने वाला है प्रेम को, और वो झटका जब लगेगा तो कितने लोगों के सामने लगेगा, और कैसे पोल खुलने वाली है प्रेम की, और जब वो पोल खुलेगी तो राही का रिएक्शन क्या होने वाला है। क्या राही और प्रेम के बीच में और ज़्यादा दरारें आने वाली है? क्या राही जो प्रॉमिस कर चुकी है प्रेम से, क्या वो प्रॉमिस को इस राज खुलने के बाद भी निभाने वाली है? क्या अपनी ही नज़रों में गिरेगा प्रेम? इन सारी बातों पे करेंगे इस वीडियो में बात, क्योंकि आगे जाकर मेकर्स आपको कई अच्छी चीज़ें तो दिखाने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है प्रेम उफ टिंकू को एक तरह से झटका तो नहीं लगाया। हालांकि उसे आज जो फ़ोन आया तो उसे ऐसा लगा कि फिर से उसके जो खाने के लेके या ऑर्डर को लेकर उनको फिर से रिजेक्शन है, लेकिन इस बार रिजेक्शन नहीं था, इस बार सिलेक्शन था। कहाँ से? तो फूड कंपटीशन का जो है वहाँ का ऑर्गेनाइज़र का कॉल आया टिंकू को, और उसके बाद उन्होंने बताया कि आपका जो फॉर्म है वो सिलेक्ट हो चुका है, और अब आप जो है यहाँ पर आपका रायता फैलाने के लिए आप आ सकते हो। खैर, टिंकू अपने आप पे विश्वास नहीं है उसे, इसलिए हर कॉल पर उसे एक डर लगता है कि कहीं सामने से रिजेक्शन ना आ जाए। ऐसा इंसान के साथ तब होता है जब इंसान में उस तरीके की जो क्वालिटी है वो ना हो, उस तरीके का हार्ड वर्किंग ना हो, उसे करना कुछ और है, करता कुछ और है। इस चीज़ का वो मेजर एग्जांपल आपने देखा कि जब एक औरत को, जब एक लेडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हस्बैंड के वर्ड की, आज वो इंसान वहाँ चुपचाप खड़ा था जब वो सुंदरा कुछ से कुछ बकवास कर रही थी, जबकि ख्याति ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। ख्याति से ज़्यादा पढ़ा लिखा है सो कॉल्ड पढ़े लिखे इंसान जो सामने चुपचाप रहते हैं, तो ऐसे इंसानों का पढ़ा लिखा होना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन ऐसे इंसान की पोल भी खुलती है, ना सिर्फ इस रील पे, मतलब इस एपिसोड में, बल्कि निजी लाइफ में भी टाइम टू टाइम ऐसे इंसान की पोल खुलती है। हालांकि पोल खुलने के बाद भी डिपेंड इस बात पे करता है कि वो अपनी गलती मानता है या नहीं मानता है। तो प्रेम की भी पोल खुलने वाली है, और प्रेम की पोल मैक्सिमम चांसेज है कि इस बा और बापूजी का जो एनिवर्सरी है उसमें खुलने वाली है। क्योंकि दिग्विजय निकल चुका है फूड कंपटीशन के ऑफिस में, जहाँ पे वो पता करेगा कि आखिरकार हमने जब अपने हाथों से फॉर्म यहाँ पे डाला था तो मेरा फॉर्म गया कहाँ पे, क्योंकि आप तो बोल रहे हो मेरा फॉर्म लिस्टेड भी नहीं किया गया आप लोगों ने। तो उसके बाद पता चलेगा हमारे दिग्विजय जी को किस तरीके से उनका जो टिंकू है उसने ये हरकत की है। क्योंकि सीसीटीवी तो मौजूद है ही, सीसीटीवी में पक्का पता चलने वाला है, और दिग्विजय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आने वाला है। और इस चीज़ का जो पोल है वो खुलेगा कहाँ? तो दिग्विजय जी लेकर आएंगे वो सच्चाई को बा और बापूजी के एनिवर्सरी पे। खैर, उससे पहले मैं झटके की बात कर लेता हूँ कि आखिर का झटका क्या लगने वाला है प्रेम उफ टिंकू को। टिंकू जो सोच रहा है कि मैं इस रेस में अकेले दौड़ने वाला हूँ, वो कोई मेरे आसपास नहीं होगा और मैं अकेले दौड़कर अकेला रेस जीत जाऊँगा, तो इस पे टिंकू को लगने वाला है झटका। क्योंकि टिंकू को जल्द पता चलने वाला है कि अनुपमा और उसकी टीम जो है वो भी इस फूड कंपटीशन में लिस्टेड हो चुकी है। क्योंकि ऑर्गेनाइजर को लगेगा कि हमसे मिस्टेक हुई है, हमारी गलती की वजह से इनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, तो हम इनको चांस देंगे, क्योंकि इनकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनका प्रेजेंस वहाँ था, इन्होंने हमें हाथ में फॉर्म सबमिट कराया था। लेकिन उस वक्त हमारे वर्कर जो थे, यहाँ पे एम्प्लॉय जो थे, वो फ़ोन पे लगे रह गए। इस बीच में किसी ने हरकत कर दी, क्योंकि टिंकू जैसे लोग समाज के लिए एक तरह से गलत हैं। तो वो इस चीज़ को सुधारते हुए नज़र आएंगे, जहाँ वो एक तरह से री एंट्री देंगे फिर से अनुपमा का, और अनुपमा की एंट्री होनी है। अनुपमा की एंट्री नहीं होगी तो आप लोग शायद टीवी ऑन नहीं करोगे, क्योंकि अनुपमा की एंट्री होगी तभी तो और ज़्यादा ड्रामा आएगा। क्या ड्रामा आएगा हमने प्रीवियस एपिसोड में भी आपसे बात कर रखा है इस चीज़ को लेकर। तो जल्द ही टिंकू को इस चीज़ का झटका लगेगा, जो टिंकू सोच रहा है कि मुझे एक ऑर्डर मिल गया अपनी दोस्त की वजह से, मुझे इस फूड कंपटीशन में पार्टिसिपेशन मिल गया, क्योंकि इसमें मैं अकेला भागने वाला हूँ तो वो भी मैं जीत जाऊँगा। और यहाँ तक कि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसकी वाइफ जो है अभी कितनी गलत एक दौर से गुजरती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ उसका मुँह बंद रहेगा। लेकिन श्रुति उसको मुँह पे डांटेगी तो वो चला जाएगा खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। वहाँ जाकर भी वो अलग ही दिमाग लगाता हुआ नजर आएगा। खैर, इतनी ज़्यादा गुस्सा आपको कभी भी राही पे नहीं आया होगा जितना अभी प्रेम पे आ रहा होगा। खैर, आपकी क्या राय है इस नए कहानी को लेकर जो आगे आने वाली है, इस पर आपकी जो भी सोच है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।